जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 75 आयत 6 और 7, साम चैप्टर 75 वर्स 6 एंड 7 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। एक और बार उसकी 6वीं आयत में पढ़ना चाहती हूं। बढ़ती, उसके लिए दूसरा शब्द है आदर। बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। मेरे प्रियो, अगर हमसे पूछा जाए कि हम में से कितने लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम में से कितने लोग हैं जो ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, जो आदर को पाना चाहते हैं, अगर इस प्रकार के एक सवाल हमसे पूछा जाए तो हम में से हर एक जन यही कहेगा कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे और आशीष मेरे जीवन में पाना है, मुझे आदर के स्थान में बैठना है। ऐसी एक इच्छा हम सबके अंदर है। और वचन यहाँ पर क्या सिखाता है कि आदर या बढ़ती जो है, ना पूर्व से ना पश्चिम से ना जंगल से ना मरुभूमि से। इसका मतलब हमें आदर इंसान से नहीं मिलता। बहुत से वक्त लोग ऐसे हैं कि जहां पर वो लोग काम करते हैं, काम तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन अपना बॉस को खुश रखते हैं और बॉस को खुश रखकर वो लोग प्रमोशन को पाते हैं। सब लोग वैसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो काम तो नहीं करते हैं, लेकिन टीचर के सामने जाकर बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, टीचर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि हमारे बातों में आकर लोग हमारी मदद करें और हमको ऊपर उठाए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या सिखाता है? प्रभु का वचन ये सिखाता है कि हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी है वो इंसान के हाथों में नहीं है, और इसलिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे आगे धक्का देने के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। अगर मेरे माता और पिता इस लायक होते तो वो लोग मुझे आगे बढ़ाते, लेकिन वो लोग खुद गरीब है, वो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है। इस प्रकार का एक सोच आपके अंदर होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये सारी सोच को निकालना है। वचन हमें क्या सिखाता है? और वचन सच है, और वचन हमें सिखाता है कि आदर या बढ़ोतरी या बढ़ती जो है वो ना पूर्व से और ना पश्चिम से और ना जंगल से है। लेकिन वो कहां से है? 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। वचन में लिखा है परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। मतलब प्रभु को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अगर प्रभु के सामने हम सही जीवन जिए तो परमेश्वर हमको आदर देगा। नहीं, प्रभु के सामने हमारा जीवन सही नहीं है, तब हम आदर की पदवी तक पहुंच नहीं सकते हैं। प्रभु के सामने सही रहने का क्या मतलब है? प्रभु के वचन के अनुसार चलना, प्रभु के वचन में लिखे हुए बातों को मानना, पवित्र जीवन को रखना, प्रभु के साथ एक संगति में रहना, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, आराधना में, वचन को याद करने में, वचन को दूसरों के साथ शेयर करने में, इन सारी बातों में जब आप वफादार है, हम लोग पवित्रताई में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप परमेश्वर हमको आदर देता जाएगा। नहीं, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ते ही नहीं है, प्रार्थना करते ही नहीं है, बस नाम के लिए हम चर्च जाते हैं और वापस आते हैं, हमारा जीवन भी सही नहीं है, हमारा जीवन भी पवित्र नहीं है, तो क्या हम प्रभु से आशीष की उम्मीद कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वचन के अनुसार वही लोग आदर पाएंगे जिनका जीवन प्रभु के सामने सही है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूं, पहला शमूएल अध्याय 2 आयत 30। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 वर्स 30, उसके बीच में से मैं पढ़ रही हूं। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। यहोवा परमेश्वर की वाणी है। प्रभु कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा। मतलब अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को आदर दे रहे हैं।
हम संसार के जैसे नहीं जी रहे हैं, हमारे दोस्तों की जैसा नहीं जी रहे हैं, हम लोग पाप में नहीं जी रहे हैं, हम प्रभु के आदर कर कर प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं। तो वचन में क्या लिखा है? जब हम प्रभु को आदर देते हैं, परमेश्वर हमको आदर देता है। लेकिन जब हम प्रभु को तुच्छ समझते हैं, हम प्रभु के वचन को नहीं मानते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, तब परमेश्वर भी हमें तुच्छ समझेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को देखकर हम सीख सकते हैं। यूसुफ है, दाऊद है, दानिएल है, ये सब ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे पदवी से शुरू किया। यूसुफ के जीवन को देखिए, उनके खुद के भाई लोग उससे नफरत करते थे और उसको बेच डाला, और वो गुलाम होकर पोतीफर के घर में रहता है, वहां का नौकर है, वहां का दास है। कौन सा आदर का पदवी है? कोई आदर का पदवी नहीं है। लेकिन यूसुफ वहां पर भी ईमानदार रहा, वो पवित्र रहा। उसके आसपास लोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यभिचार के पाप में नहीं गिरा। वो अपने शरीर को, मन को शुद्ध रखा। वो जेल में भी रहा, वहां पर भी उसका एक गवाही रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको कहां से कहां उठाता है। प्रभु देखता है यूसुफ को और प्रभु कहता है, ये मेरा बच्चा जो इतनी दुख में पड़ा है, अकेलेपन से होकर जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे नाम के खातिर ये पवित्र है, इसलिए मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। और राजा के बाद अगला पदवी यूसुफ को मिलता है। दानिएल, वो भी अकेला है, अपने दोस्तों के साथ है, उसके साथ उनके माता पिता नहीं है। वो चाहे तो राजा का भोजन को खा सकता है, कैसे भी जी सकता है, लेकिन वो कहता है मैंने व्यवस्था में लिखा है और मैं व्यवस्था के अनुसार चलूंगा, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और इसलिए वो राजा से और राजा के नियम को तोड़ता है और कहता है मैं ये भोजन को नहीं खाऊंगा। कितना हिम्मत है! हो सकता है राजा उसको खत्म भी कर डाले, लेकिन वो इसलिए कहता है क्योंकि वो प्रभु को आदर देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दानियल को कितना ऊंचा उठाता है, और आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब हमारा जीवन को हम पवित्रताई में बिताएंगे, हम अश्लील बातों को नहीं देखेंगे, हम गलत रिश्ते में नहीं फंसेंगे, हम झूठ से, धोखाधड़ी वाले कामों से अपने आप को दूर रखेंगे, हमारे मुंह के शब्द शुद्ध रहेंगे, हमारे विचार शुद्ध रहेंगे, हम वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रियो, प्रभु हमको आदर देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो प्रभु का गुण है। प्रभु का इस स्वभाव कभी नहीं बदलता। और प्रभु कहता है मैं न्यायी परमेश्वर हूं, जब तुम मेरे सामने सही से जियोगे तब मैं तुम्हें आदर दूंगा। मेरे प्रियो, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। आज हम ये निर्णय लेने पाए कि हम प्रभु के सामने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खराई के साथ हम आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ। प्रभु जी, बढ़ोतरी ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल से, ना मरुभूमि से है प्रभु, लेकिन आपकी ओर से है प्रभु जी। हम इंसान की ओर देखने वाले ना बने प्रभु जी, लेकिन हमारी आंखें हमेशा आप पर लगी रहे प्रभु जी। आपके सामने हम खराई के साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी। आपके सामने प्रभु जी हम वफादारी होकर, प्रभु जी हम लोग ईमानदार होकर प्रभु जी, हम लोग खरे होकर प्रभु, आपसे प्रेम कर कर प्रभु जी, वचन के अनुसार प्रभु पवित्रताई में आगे बढ़ने पाए। हमारे अंदर प्रभु जी ऐसा एक मन देना कि दानिएल समान हम भी ठान ले कि हम पाप में नहीं गिरे प्रभु जी। प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम सबके ऊपर देना। वचन सुनने वाले हर एक जन आशीषित होने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।